बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसटीपी के लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ी थी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो वंस अगेन इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आते हैं सबसे पहले पैकेटेशन ऑन कर लेते हैं। स्पैनिंग ट्री पढ़ते क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, एज स्पैनिंग ट्री मशहूर है तो किन डिवाइसेस में बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है कि बाकियों हमें इनेबल करनी पड़ती है, वो कौन सी डिवाइसेस हैं, किस वेंडर के हैं, ताते इन्हें कुछ समझने की कोशिश करते हैं। मैं स्विचेस जैसे पिक कर लेता हूँ। लेयर 2 की स्विच है, 29 शॉर्ट मॉडल है इसकी, 29 और सीरीज़ के स्विचेस है। 3 स्विचेस मैंने यहाँ से पिक कर ली। इन तीनों को मैंने आपस में कनेक्ट करना है, तो यहाँ से क्रॉस केबल पिक कर लेता हूँ। इस स्विच के ऊपर क्लिक कर ले, फास्ट इथरनेट 0/1, फास्ट इथरनेट 0/1 के साथ कनेक्ट कर ले, फास्ट इथरनेट 0/2, फास्ट इथरनेट 0/2 के साथ कनेक्ट कर ले। अब सीन ये है कि स्विच 1, 2, 3 तीन स्विचेस जो कि आपस में कनेक्टेड है, बेहतरीन काम कर रहे। लेकिन मुश्किल ये है, मे भी हो सकता है अगर ये स्विच, समझिए यहाँ के पास स्विच 1 है, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ स्विच 1 है, यह के पास यहाँ पे स्विच 2 है, यह के पास यहाँ पे स्विच 3 है। अब यह है कि स्विच 1 स्विच 2 के साथ जिस मीडिया के थ्रू कनेक्ट है, स्विच 1 की ये पोर्ट ब्लॉक हो गई या एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन हो गई, तो सीन ये होगा कि स्विच 1 की स्विच 2 के साथ, स्विच 1 की स्विच 3 के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो कर पाएगी। इन दोनों के आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। स्विच 1 की स्विच 2 के साथ, स्विच 1 की स्विच 3 के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये इंटरफेस डाउन हो चुकी है। कभी कभार इश्यू ये आ जाता है कि कंप्लीट मीडिया, कंप्लीट वायर यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाती है, ये लिंक आपकी फेल ओवर हो जाती है, तो फिर ये स्विच 1 स्विच 2, 3 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इस तरह के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए बेहतरीन मेथड ये है कि आप एक और बैकअप लिंक लगा लें। मैं यहाँ पे स्विच 1 से स्विच 3 की तरफ 0/3 के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने एक बैकअप लिंक बना ली। स्विच टेक्नोलॉजी में इसको रिडेंडेंट कहते हैं। रिडेंडेंट बोले तो बैकअप। यहाँ पे मैंने एक रिडेंडेंसी क्रिएट कर ली। क्यों क्रिएट कर ली? मे बी अगर स्विच 1 स्विच 2 के दरमियान जो लिंक बनी हुई है, कोई पोर्ट ब्लॉक हो जाए, कोई केबल के पास यहाँ ब्रेक डाउन हो जाए, ये लिंक आपके पास यहाँ पे फेल ओवर हो जाए, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे थ्रू स्विच 1 टू स्विच 3 के साथ। अगर आपके पास यहाँ पे स्विच 2 से स्विच 3 के साथ जो लिंक आ रही है, ये लिंक फेल हो जाए, पोर्ट ब्लॉक हो जाए, तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और बैकअप लिंक बना दी कि फिर ये इस रास्ते से कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन इसमें मसला क्या है? मसला ये है, अगर यहाँ के पास यहाँ पे लिंक्स बन गए सारे, ठीक है, 3 स्विचेस है, सबके यहाँ पे लिंक्स, डबल में लिंक्स यहाँ बना दिए, हर स्विच के 2-2 लिंक्स आ रहे, 2-2 पोर्ट्स इनेबल है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे लूप्स जनरेट होंगे। कोई अननोन फ्रेम आएगी यहाँ पे, अननोन फ्रेम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करेगी, तो ये एक दूसरे को ब्रॉडकास्ट करते करते आखिर ये लूप बन जाएगी, तो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म यहाँ पे बन जाएगी। इस लेयर 2 ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जिसे एसटीपी कहा जाता है, जिसे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कहा जाता है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कहा जाता है। वैसे लूप को स्टॉप कर लेना, इनके साथ अगर राउटिंग हो तो रिप हो, IGRP हो, EIGRP हो, और लूप को
कंट्रोल कर सकता है, लूप को स्टॉप कर सकता है, लेकिन लेयर 2 में, लेयर 2 टेक्नोलॉजी में सिर्फ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल आपकी लूप अवॉइडेंस करती है, लूप को ब्रॉडकास्ट स्टॉप को स्टॉप कर लेती है। अब ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को के तमाम स्विचेस में बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहती है। अब ये होगा कि इन्होंने ऑटोमेटिकली एक पोर्ट ब्लॉक कर ली। अब इन्होंने ब्लॉक कैसे की, प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी आप लोगों के साथ कि यहाँ पे जब एक रिडंडेंट लिंक आप बना के दोगे तो एक पोर्ट ब्लॉक होगी। कौन सी पोर्ट ब्लॉक होगी? सबसे पहले इसमें इलेक्शन होती है। इलेक्शन ये होती है कि इसमें एक स्विच जिसके मैक एड्रेस कम हो, वो रूट ब्रिज बनेगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी तमाम स्विचेस के सेम होती है। तमाम स्विचेस की बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी 32,768 है, 32,768 है। तो हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जिस स्विच की मैक एड्रेस कम हो वो हमारे पास रूट ब्रिज बनेगा, बाकी लोग क्या बनेंगे? नॉन रूट ब्रिज बनेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि हम लोग यहाँ पे ब्रिज आईडी को देखते हैं, बी सही है, जिस स्विच की ब्रिज आईडी कम हो वो रूट ब्रिज बनेगा। ब्रिज आईडी क्या है? प्रायोरिटी प्लस मैक। अब यहाँ पे के पास प्रायोरिटी जो बनती है 32,768, बाय डिफॉल्ट आर स्विच की प्रायोरिटी 32,768 है। आर स्विच में आपके पास बाय डिफॉल्ट एक विलेन होती है, मैं +1 कर लेता हूँ, तो टोटल आपके पास 32,769 आ गए। यहाँ पे ये प्रायोरिटी बन जाती है आर स्विच की। अब इसमें जितने विलेन होंगे, अगर विलेन यहाँ पे 10 हुआ तो फिर यहाँ पे इसी प्रायोरिटी के साथ +10 और ऐड किया जाएगा। यहाँ पे विलेन 20 हुई तो ये इसी प्रायोरिटी के साथ विलेन 20 ऐड हो जाएगी। उसकी मैं बात अभी नहीं करना चाहता, उसको आगे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इनिशियल ये समझे कि ब्रिज आईडी प्रायोरिटी प्लस मैक, तो प्रायोरिटी तो सबकी सेम आ रही है, तो मैं सिर्फ मैक की बात कर लूँ तो बेहतर रहेगा मेरे लिए। जिस स्विच की मैक एड्रेस कम थी वो हमारे पास रूट ब्रिज बनेगा, रेस्ट ऑफ द स्विचेस वो हमारे पास नॉन रूट ब्रिज बनेंगे। अब इसमें ये स्विच मेरे पास रूट ब्रिज है, कैसे पहचाना मैंने? मुझे तो इस चीज़ की पता ही नहीं, मैंने स्विच अभी तक देखे नहीं, मैंने इसकी प्रायोरिटी तक चेक नहीं किए। आते हैं इसे चेक कर लेते हैं। कौन सी कमांड है? इसकी CLI को एक्सेस कर लेते हैं, इनेबल शो स्पैनिंग ट्री, इंटर कर ले तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि विलेन 1 स्पैनिंग ट्री इनेबल प्रोटोकॉल IEEE रूट आईडी प्रायोरिटी 32,769 है, जिसकी एड्रेस क्या है 00B। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, 00B.B11.EE8A। दिस ब्रिज इज द रूट। ये स्विच मेरे पास रूट ब्रिज है। असल में इसकी ब्रिज आईडी यहाँ पे आती है आपके पास, प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। ये प्रायोरिटी है, विलेन 1 को ऐड करके कंप्लीट प्रायोरिटी ये आ गई आपके पास। जिस स्विच में आपके पास यहाँ पे स्पैनिंग ट्री जो इनेबल होती है, इसकी मैक एड्रेस ब्रिज आईडी की मैक एड्रेस सेम हो तो यह के पास रूट ब्रिज ही होगा। अभी नॉन रूट ब्रिज में ये इंफॉर्मेशन हर स्विच के नॉन ब्रिज की इस पोजीशन के ऊपर पड़ी रहेगी। अब आते हैं इसके मैक एड्रेस में यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। सेकेंड के ऊपर आते हैं यहाँ पे इनेबल
शो स्पेनिंग ट्री, एंटर कर ले। वही मैक एड्रेस अब यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये रूट ब्रिज की ब्रिज आईडी है, उसकी मैक एड्रेस ये है, उसकी प्रायोरिटी ये है। करंट इसी स्विच की, ये स्विच कौन सी मेरे पास, स्विच 2 है। मैं इसका नेम चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, होस्ट नेम स्विच 2। इसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। यहाँ पे 003, वहाँ पे 000 बी आ रही थी मेरे पास, तो ये मैक एड्रेस हाईएस्ट है बनिस्बत है स्विच 3 के। इसको भी मैं नेम चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, होस्ट नेम स्विच 3। अब आते हैं यहाँ पे स्विच 1 की तरफ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे होस्ट नेम इसका चेंज करना पड़ेगा, होस्ट नेम स्विच 1, डू शो स्पेनिंग ट्री। यहाँ के पास जो मैं ब्रिज आईडी होगी, उस ब्रिज आईडी के मेकर से है, ब्रिज आईडी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। सेकंड, जो आपके पास स्विच 1 है, जो करंट स्विच है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी आपको। इस स्विच 1 की जो मैक एड्रेस है, वो मैक एड्रेस ये है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। प्रायोरिटी सबके सेम है, प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हो, अप्स एंड डाउन आ सकती है, उसको आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह। सिर्फ अभी यहाँ पे समझे, यहाँ पे स्विच 1 की मैक एड्रेस ये होगी। अब स्विच के आपस में इलेक्शन ना करवाएं, बल्कि खुद ही इलेक्शन कर लेते हैं। ये जब इलेक्शन करते हैं तो हर स्विच हर 2 सेकंड के बाद एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं। मैसेज ये स्विच 1 स्विच 2 को मैसेज सेंड करते हैं, बोलता क्या, आई एम द रूट। स्विच 2 स्विच 1 को मैसेज देता है, आई एम द रूट। फिर जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो देखते हैं कि हम दोनों में से रूट कौन सा है। तो ये कह देता है कि रूट 1 मैं हूँ, बल्कि मैं यूँ कर देता हूँ, इसे यहाँ पे कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर ले, समझने में कुछ आसानी हो जाएगी मेरे पास। इसे यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर ले। इसकी इलेक्शन होती किस तरह से, इलेक्शन यू होती है। अब यहाँ पे स्विच 1 स्विच 2 का कह रहा है कि आई एम द रूट। ये कह रहा है आई एम द रूट, मतलब मैं रूट ब्रिज हूँ। ऊपर से ये कह रहा है आई एम द रूट। स्विच 3 कह रहा है आई एम द रूट। अब तीनों की इलेक्शन होगी। ये हर 2 सेकंड के बाद अपनी मैसेज सेंड करते हैं। उस मैसेज को कहते हैं बीपीडीयू, बीपीडीयू, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, जो कि हर 2 सेकंड के बाद सेंड होते हैं एक दूसरे को। स्विच 1 ने स्विच 2 को यहाँ पे बीपीडीयू सेंड कर ली, आई एम द रूट। इससे कहा आई एम द रूट, इसको मैसेज सेंड कर ली। जब दोनों एक जगह पे होंगे तो एक दूसरे को टैली कर लेंगे। जो ब्रिज आईडी थी वो एक दूसरे की ब्रिज आईडी को टैली कर लेंगे। अब देखते हैं प्रायोरिटी दोनों की सेम आ रही है। और उसके बाद मैक एड्रेस देखते हैं, तो मैक एड्रेस आपके पास इन दोनों में से इसकी मैक एड्रेस लोएस्ट है, इसकी मैक एड्रेस हाईएस्ट आ रही है यहाँ पे। तो इधर तो जो बाजी है वो जीत गया, यहाँ पे स्विच 2 ही जीत गया। फिर स्विच 2 ने स्विच 1 के साथ कहा कि आई एम द रूट, इससे कहा आई एम द रूट। फिर जब दोनों टेली हो गए, फिर देखा असल में मैक एड्रेस इसकी कम है, प्रायोरिटी दोनों की सेम है, तो इसे कहा बिल्कुल यू आर द रूट। अब इलेक्शन होगी स्विच 2 और 3 के दरमियान। स्विच 1 साइड पे रहेगी यहाँ पे। स्विच 2 और स्विच 3 दोनों एक दूसरे कह रहे हैं कि आई एम द रूट, ये उसे कह रहे हैं कि आई एम द रूट। जब दोनों की ब्रिज आईडी टैली होगी, दोनों की प्रायोरिटी सेम होंगे,
तो देन यहाँ पे देखा जाएगा इसके मैक एड्रेस को। मैक एड्रेस देखा जाए तो स्विच 3 की जो मैक एड्रेस है वो लेस है, मैक एड्रेस की कम है बनिस्बत है स्विच 2 के। तो स्विच 2 के रहता है यू आर द रूट। क्या कहेगा? यू आर द रूट, यू आर द रूट and non root bridge। अब ये भी ऐसे कहेगा यू आर द रूट एंड नॉन रूट ब्रिज, मगर ये कहेगा कि आई एम द रूट, क्योंकि इसकी ब्रिज आईडी कम आ रही है मेरे पास। ब्रिज आईडी बोले तो प्रायोरिटी प्लस मैक, प्रायोरिटी सबकी सेम आ रही है, मैक एड्रेस इस वक्त स्विच 3 की कम आ रही है, तो ये हमारे पास रूट ब्रिज बना। अब रूट ब्रिज से क्या होगा? तमाम ट्रैफिक जो पास होगी रूट ब्रिज से होके जाएगी। चाहे स्विच 1 ने स्विच 2 को डेटा पास करना हो तो रूट ब्रिज से होके जाएगा, स्विच 2 ने डेटा सेंड करना है स्विच 1 को तो रूट ब्रिज से ट्रैफिक पास होगी। सबसे बड़ा काम इसकी है। इसी नेटवर्क में फोकल स्विच भी यही है, मेन फोकल पॉइंट वाली स्विच यही आपके पास स्विच 2 ही है। अब ये जो दोनों आपके पास नॉन रूट ब्रिज बने, इन दोनों की जो आपस में यहाँ पे इलेक्शन होगी। अब ये कह रहे ठीक है मैं भी नॉन रूट ब्रिज हूँ, आप भी नॉन रूट ब्रिज है, तो एक पोर्ट ब्लॉक करनी पड़ेगी। वो पोर्ट किस स्विच के पास ब्लॉक होगी? फिर इन दोनों की जब इलेक्शन होगी तो यहाँ पे इसकी जो मैक एड्रेस है वो हाईएस्ट आ रही है बनिस्बत स्विच 2 के। स्विच 1 की जो ब्रिज आईडी है वो हाईएस्ट आ रही है बनिस्बत स्विच 2 के। तो स्विच 1 जो आपके पास है, अब स्विच 1 के ऊपर आपके पास यहाँ पे एक पोर्ट ब्लॉक होनी चाहिए। अब कौन सी पोर्ट ब्लॉक होगी? अब स्विच 1 को देखना पड़ेगा। ज़्यादातर तो हम लोग ये कहते हैं जो इंटरफेस हाईएस्ट हो के पास, जो इंटरफेस हाईएस्ट हो पोर्ट वहाँ पे ब्लॉक होनी चाहिए। अब इस स्विच 1 में हाईएस्ट पोर्ट मेरे पास 0/3 आ रही है, पोर्ट तो यहाँ पे ब्लॉक होना चाहिए कि जिसकी पोर्ट हाईएस्ट हो वो पोर्ट ब्लॉक होनी चाहिए। लेकिन हाईएस्ट पोर्ट तो ये मेरे पास आ रही है 0/3, ये तो मेरे पास स्मॉलेस्ट आ रही है बनिस्बत इस पोर्ट की। लेकिन ये क्यों हम ब्लॉक नहीं हो रहे? क्योंकि ये रूट ब्रिज के सामने है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि हमारे पास आरपी क्या है, डीपी क्या है, बीपी क्या है, ठीक है, इन्हें समझते हैं। तो इसी पोर्ट के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो मैंने बनानी है। तो इससे पहले मैंने एक और चीज़ करनी है, इस वीडियो के लास्ट में आप लोग इस वीडियो को देख के आप लोग मुझे कमेंट कर ले। आने वाली जो मैंने लेक्चर बनानी है उसमें ये होगा कि मेरे पास 3 स्विचेज़ होंगे, 3 स्विचेज होंगे, तो उनमें से मैंने एक को भी कनेक्ट नहीं करना है, आप लोगों के सामने मैंने ले बनानी है। एक को भी कनेक्ट नहीं करना है, लेकिन उसमें मैं ये बता सकता हूँ आप लोगों को, ये कह सकता हूँ समझो ये मेरे पास स्विच 1 है, ये स्विच 1 है, ये मेरे पास स्विच 2 है, ये मेरे पास स्विच 3 है। इन दोनों में से गैस कर ले मैंने ये स्विच 2 को उठा ली कि ये मेरे पास रूट ब्रिज है। बाकी तो मेरे पास नॉन रूट ब्रिज है, नॉन रूट ब्रिज है। कोई कनेक्शन मैंने नहीं लगे अभी तक। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रूट ब्रिज है, दोनों नॉन रूट ब्रिज है? अब इन दोनों में से जो लिंक बाद में बनेगी, एक पोर्ट ब्लॉक होगी, या तो यहाँ पे या यहाँ पे एक पोर्ट ब्लॉक होगी, एक ब्लॉकिंग पोर्ट आएगी, ये एक डीपी आएगी, ये मेरे पास आरपी आएगी, ये वाली भी आरपी आएगी, ये वाली भी डीपी आएगी। मुझे कैसे पता चलेगा? ये लिंक बाद में मैंने बनानी है। ये इसी वीडियो के कमेंट में मुझे आप लोग बता दें। नेक्स्ट वीडियो आएगी इस चीज़ की आएगी, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग हिलाए, कुछ देखे कि यहाँ पे कुछ समझ आ रही या नहीं आ रही।
लेकिन स्विच के ऊपर मैंने काम करना है, बताता चलूँ स्विच के ऊपर काम करना है, लेकिन कनेक्शन नहीं देनी मैंने। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।